हाय गाइस, इस वीडियो में हम के लेंथ वर्ड्स का दूसरा अप्रोच करेंगे। देखते हैं सवाल क्या था। मैं आपको याद कराता हूँ सवाल क्या था। सवाल ये था, ए बी सी आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, इससे दो लेंथ के जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं आप डिस्टिंक्ट कैर के, वो बनाने हैं। तो देखो डिस्टिंक्ट कैर है इसमें ए बी और सी, तो वर्ड्स कितने बन सकते हैं? ए बी ए सी ए बी सी बी, 6 वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा सवाल हमने पहले कर रखा है। मैं बताता हूँ कौन सा सवाल है। उसका ट्री देखिएगा, इसका ट्री देखिएगा, उसका तो कोड भी करा रखा है, इसका ट्री दिखाऊंगा, कोड आपको करना है। 3 बॉक्स में 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स डालने हैं 1, 2। तो कितने तरीके से डाल सकते होते हैं हम, देख लीजिएगा। 3 बॉक्स हैं तो आपके पास तरीका है 1 2 डैश 2 1 डैश 1 डैश 2 2 डैश 1 डैश 1 2 डैश 2 1। 6 तरीके हैं आपके पास। ठीक है, अब इसका करने का तरीका क्या होता था, इससे हमारी समस्या से संबंध देखिएगा एक बार सीधा सीधा। ए बी सी था, जिसमें से डिस्टिंक्ट है ए बी सी, और डिस्टिंक्ट वाले ही आपको वर्ड्स बनाने हैं दो लेंथ के। तो हमारे वो दो कौन से बन रहे हैं, यहां पर देखिए आपके पास 3 बॉक्सेस हैं और 2 आइटम्स हैं, B1 B2 B3 और I1 I2। और यहां क्या है, 3 कैर्स हैं ए बी और सी। स्लॉट्स कितने हैं वर्ड के अंदर? 2, स्लॉट 1 स्लॉट 2। मैपिंग ही करनी है, वहां भी मैपिंग करनी थी, यहां भी मैपिंग करनी थी। तो जो मैं ट्री यूज कर रहा था ना, पहले जो ट्री यूज कर रहा था उसको ध्यान से देखिएगा। पहले जो मैं ट्री यूज कर रहा था, इसके लिए अगर मैं आइटम को लेवल पे रखूं, कम वालों को लेवल पे रखूं, तो आइटम को किसी ना किसी के साथ तो मैप होना ही है। आइटम को किसी ना किसी बॉक्स के साथ तो मैप होना ही है। या तो वो बॉक्स 1 को यूज करेगा, या बॉक्स 2 को यूज करेगा, या बॉक्स 3 को यूज करेगा। तो अगर बॉक्स 1 को यूज कर ले तो 1 डैश डैश, 2 को यूज करे तो डैश 1 डैश 2, 3 को यूज करे तो डैश डैश 1। अगला लेवल है आइटम 2 का। यहाँ पर वो या तो 2 को यूज करेगा, या 3 बॉक्स को, या 1 को, या 3 को, या 1 को या 2 को। अगर वो 2 को यूज करेगा तो 1 2 डैश, आइटम का नाम है 2, 1 2 डैश। अगर इस वाले बॉक्स को यूज करेगा तो 1 डैश 2। आइटम 2 अगर पहले बॉक्स को यूज करे तो 2 1 डैश, दूसरे बॉक्स को यूज करे तो डैश 1 2। अगर इस बॉक्स को यूज करेगा तो 2 डैश 1, इस बॉक्स को यूज करेगा तो डैश 2 1। ये बन गई आपकी परमुटेशन। अब ये हम क्या यहाँ भी कर सकते हैं, दिखाता हूँ आपको। अब आपके ए बी सी ज्यादा हैं, स्लॉट्स कम है, तो स्लॉट्स को रखा लेवल पर। स्लॉट 1 में या तो आप ए भर लीजिए, या तो बी भर लीजिए, या तो सी भर लीजिए। तो या तो आपका बनेगा, यहाँ पर भी ऐसा ही था, आइटम 1 था, या तो बॉक्स 1 में के साथ मैप कर दीजिए, बॉक्स 2 के साथ, या बॉक्स 3 के साथ। आइटम 1 को बॉक्स 1 के साथ मैप किया तो 1 डैश डैश, 2 के साथ मैप किया तो डैश 1 डैश, 3 के साथ मैप किया तो डैश डैश 1। फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन थी बॉक्स 2 और बॉक्स 3, यहाँ पर ऑप्शन थी बॉक्स 1 और बॉक्स 3, यहाँ पर ऑप्शन थी बॉक्स 1 और बॉक्स 2। तो स्लॉट 1 को, ये स्लॉट 1 है आपका, ए बी और सी, ए और बी और सी आपके बॉक्स के बराबर हैं, स्लॉट्स आपके आइटम के बराबर हैं। ठीक है, आपको थोड़ा फीलिंग उल्टी आएगी, आपको ये स्लॉट बॉक्सेस जैसे लगेंगे, पर ऐसा है नहीं। स्लॉट आपके आइटम्स जैसे हैं, और वहां पर बॉक्स थे, वो बॉक्स यहां पर कैरेक्टर जैसे हैं। तो पहले स्लॉट को, पहले आइटम को बॉक्स के साथ मैप किया था, किस बॉक्स में डालें, पहले स्लॉट में कौन सा कैर डालें। ए डाला तो ए डैश, बी डाला तो बी डैश, सी डाला तो सी डैश, पहले स्लॉट में डालना था। अब यहां रख रहे हैं स्लॉट 2। अब स्लॉट 2 के लिए यहां पर एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन क्या है? एक नहीं, ए यूज हुआ है, 2 ऑप्शन है, बी यूज करो या सी। यहां पर ए यूज करो या सी, यहां पर ए यूज करो या बी। जो यूज नहीं हुआ है, पहले में ए बी सी था, अब बी तो यूज हो गया तो ए सी यूज हो गया तो ए बी, ए यूज हो गया तो बी सी। स्लॉट 2 में डाल रहा है, तो ए पहले से था, स्लॉट 2 में इसको डाला तो ए बी, सी को डाला तो ए सी, ए को डाला तो बी ए, सी को डाला तो बी सी, ए को डाला तो सी ए, बी को डाला तो सी बी। देखो मैं दोबारा अपनी बात ध्यान से बोलता हूं, आपको ना स्लॉट बॉक्सेस जैसे लगेंगे, डैश डैश डैश, वो स्लॉट डैश डैश, स्लॉट बॉक्सेस जैसे लगेंगे, पर ऐसा है नहीं। स्लॉट को हमने आइटम्स की तरह यूज किया है, स्लॉट को आइटम की तरह यूज किया है, क्योंकि स्लॉट थोड़े हैं। स्लॉट थोड़े थे तो स्लॉट इज टू आइटम्स, कैर इज टू बॉक्सेस। यहां पर आइटम 1 को बॉक्स 1 में डाल सकते थे, बॉक्स 2 में डाल सकते थे, बॉक्स 3 में डाल सकते थे। 1 में डालते तो 1 डैश डैश, 2 में डालते तो सेकंड बॉक्स में डालते तो डैश 1 डैश, थर्ड में डालते तो डैश डैश 1। सेकंड आइटम को या तो 2 में डालो या 3 में डालो। ठीक है, क्योंकि वही 2 बॉक्स बचे हुए हैं अभी। यहां पर वो काम ये है, स्लॉट 1 में 3 आइटम्स डल सकते हैं, ए डैश बी डैश या सी डैश बनेगा। अब ए यूज हो गया तो बी और सी बचे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, स्लॉट इज नॉट इक्वल टू बॉक्स।
असल में मैपिंग जैसी बात है, बॉक्स बॉक्स जैसी कोई कहानी नहीं है। स्लॉट इज मोर लाइक, यहाँ पर स्लॉट आइटम्स जैसे हैं, वहां पर आइटम्स कम थे, यहाँ स्लॉट कम है, तो सेम डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब एक बार देखिएगा, मैं वही करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने आपको समझाया है। तो यूनिक कैरेक्टर्स हैं मेरे पास, यूनिक स्ट्रिंग है। पहले स्लॉट के लिए कॉल लगाई गई कि पहली बार पहला स्लॉट भरेगा, उसके अंदर क्या क्या भर सकते हैं। साथ में आपको क्या पास कर रखा है, एक हैश सेट, एक हैश सेट पास कर रखा है। ये हैश सेट किस लिए, कि कौन सा कैरेक्टर यूज हो चुका है। पहली बारी में पहले स्लॉट की सॉल्विंग कर रहे हैं हम, पहली बारी में पहले स्लॉट की यूजिंग कर रहे हैं हम, कि कौन सा कैरेक्टर डालें तुझमें, ए डालें या बी डालें या सी डालें। अब ए यूज हो गया तो बी या सी डाल सकते थे, बी यूज हो गया तो ए या सी डाल सकते थे, सी यूज हो गया तो ए या बी डाल सकते थे। अब मैं यही करके दिखाता हूं। तो पहले स्लॉट में कौन सा कैरेक्टर डालें, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन यूज स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, सारे कैरेक्टर को मौका देंगे। कैर सी एच इक्वल टू यूज स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई। ठीक है, अब इसको हम अपने स्लॉट, इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये पहले से यूज्ड तो नहीं है। अगर यूज्ड इसे कंटेन नहीं करता, कैरेक्टर को नहीं कंटेन करता, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। तो यूज्ड के अंदर ऐड कर दीजिए इसको कि अब ये यूज हो गया है कैरेक्टर, और कॉल लगा दीजिए, ये कैरेक्टर तो यूज हो गया, अनयूज्ड था, जो अनयूज्ड है उन्हीं को यूज कर सकते हैं, तो यूज कर लीजिए। अगली बार अगला स्लॉट का फैसला होगा, टोटल स्लॉट्स उतने ही रहेंगे, यूनिक स्ट्रिंग वैसी रहेगी, यूज्ड वैसा ही, आंसर सो फार में ये कैरेक्टर यूज कर लीजिए। वापस आते हुए रिमूव करना याद रखें, डॉट रिमूव कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर आपका यूज हो जाएगा वो दोबारा यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका करंट स्पॉट सारे हो जाएं, टोटल स्पॉट से बड़ा हो जाए, मतलब सारे स्पॉट्स हो गए आपके, तो रिटर्न करें, और रिटर्न करने से पहले आंसर सो फार को प्रिंट करें। मुझे यहाँ पर बस एक ही शक है, मैं वो शक कई बार बोलना चाहता हूँ आपको, कहीं आप स्लॉट्स बॉक्स जैसा मत मान लेना। स्लॉट को मैंने बॉक्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया है, स्लॉट को मैंने आइटम की तरह इस्तेमाल किया है, कि पहले स्लॉट को ए के साथ मैप करें या बी के साथ मैप करें या सी के साथ मैप करें। तो ये जो चीज़ है, ये जो पिक्चर है ना, ये डैश डैश वाली, इस डैश डैश को ट्रिपल डैश के साथ मैप करोगे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। स्लॉट को आइटम की तरह यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको लाओ सबमिट करके देखते हैं एक बार। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन डन है, तो मैं रन करता हूं, तो पास लग रहा है, सबमिट करता हूं, तो एक्सेप्ट हो रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। देखो अब ना थोड़ी हो सकता है कंफ्यूजन हो गई हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं इस तरह के। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, भाई बीच में एक ब्रेक पॉइंट बनाएं, ये 4 सवाल परमुटेशन 1, कॉम्बिनेशन 1, परमुटेशन 2, कॉम्बिनेशन 2 साथ में देखें, फिर ये 2 सवाल साथ में देखें, वर्ड्स 1 वर्ड्स 2, और ये 4 सवाल अब दोबारा साथ में देखें। हालांकि मैं हर क्वेश्चन में पिछले के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे फिर भी लगता है कि थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसको सहेज के बार बार देखें, कुछ नोट्स लिखें, नोट्स बनाएंगे तो मदद मिलेगी, नोट्स नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी। इन 10 के 10 क्वेश्चन के अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको सहूलियत रहेगी, बिना नोट्स की परेशानी होने वाली है। नेवरदलेस, अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, मेहनत करनी होगी इस कंटेंट को समझने के लिए, क्योंकि ये ईजी और हल्का स्टफ नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है और आपको मज़ा आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसा ऐसा कंटेंट बन रहा है। इस कंटेंट को करने के बाद आपकी बैक ट्रैकिंग की सारी कमियां दूर हो चुकी होंगी। बैक ट्रैकिंग के ऑलरेडी 30 सवाल डल चुके हैं, 30 रिकर्शन के फाउंडेशन में भी थे, लेवल 1 में भी थे, लेवल 2 के 30 डल चुके हैं, 20 और डलने वाले हैं अभी। ठीक है, 30 सवाल डला भी, अभी 20 डलने वाले हैं। और तो ये 80 सवाल करने के बाद 30 वो लेवल 1 के और 50 लेवल 2 के करने के बाद आपका बैक ट्रैकिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न किसी भी लेवल की तैयारी हो गई है, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं आता। इनफैक्ट इससे तो कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी हो गई है। इस एज फार एज बैक ट्रैकिंग इज कंसर्न्ड, यू आर रेडी फॉर इवन कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्ट आई एंड टावर रिसर्च एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।